हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 28/12/2022 को जो ऑनलाइन एग्ज़ाम में ईवीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है? लिंग पूर्वाग्रह यानी कि बायसनेस। ऑप्शन ए है, विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया है। बी है, लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। सी है, लड़कों और लड़कियों चलो हम सब एक खेल खेलें। डी है, विद्यार्थियों मैं तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ। तो आपका जो आंसर है यहाँ बी हो जाएगा, लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। अब ध्यान रखिएगा कि लिंग पूर्वाग्रह में जो है लड़कियों को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, लड़कों को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा कि लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ए है लेड, बी है सोडियम, सी है कॉपर, डी है सिलिकॉन। तो आपका आंसर हो जाएगा डी सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है? ए है, सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती है। बी है, एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते हैं। सी है, सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशीय द्रव्यमान कम होता है। डी है, लड़कों व लड़कियों ने कुश्ती में हिस्सा लिया है। तो आपका आंसर जो है वह ए हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही बेहतर खाना बना सकती है, लड़का भी बेहतर खाना बना सकता है। ये एक रूढ़िबद्धता सोच है, तो ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बुनावट वाले घोंसले बनाते हैं और मादा चिड़िया इनमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है। यह कौन सी चिड़िया है? तो ए है बया, जिसे जुलाहा चिड़िया भी कहा जाता है। बी है फाख्ता, सी है दर्जन चिड़िया और डी है शकरखोरा। तो आपका आंसर जो है वह ए के साथ चला जाएगा, जिसे बया बीबर कहा जाता है, जुलाहा चिड़िया भी कहा जाता है। यह जो है उसके लिए नर बया जो है वह सुंदर सा घोंसला बनाता है और मादा बीबर जो है, बया बीबर जो है, उसको जो अच्छा लगता है उसी घोंसला में वह अपना अंडा देती है। तो आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है मधुमक्खी, चींटियां, मकड़ी। बी है ततैया, दीमक, चींटियां। सी है चींटियां, मच्छर, मकड़ी। डी है मधुमक्खी, घर में पाई जाने वाली मक्खी और दीमक। तो आपका आंसर जो है वह बी हो जाएगा, ततैया, दीमक और चींटियां। ये सब जो है एक समूह में रहती है और ये सब की अपनी अलग अलग विशिष्ट भूमिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की पहचान कीजिए। ए ऑप्शन है केवल रात में ही खिलता है। बी है औषधि बनाने में औषधि बनाने के काम में लाया जाता है। सी है रंगाई के काम में लाया जाता है। डी है पूरे वर्ष खिलता है। अब देखिए ऐसा कौन सा फूल है? गुड़हल है, ए में है गुड़हल, गेंदा, गुलाब, धतूरा। बी है रात की रानी, गुड़हल, गेंदा, गुलाब। सी है चमेली, गुलाब, धतूरा, गुलदाउदी। डी है सदाबहार, धतूरा, गुलाब, गुलदाउदी। तो आपका आंसर जो है वह बी हो जाएगा। इसके अनुसार देखिए, रात रानी जो है वह रात में खिलता है, गुड़हल जो है वह औषधि बनाने के काम में आता है और गेंदा का रंगाई में काम आता है और गुलाब जो है वह पूरे वर्ष खिलता है। तो आपका आंसर जो है वह बी के साथ चला जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। ये है केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। ये तो सही है कि क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रानी मक्खी ही अंडे देती है। श्रमिक मक्खी काम करने वाली नर मक्खी होती है। छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होते हैं। छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है। तो कथन सही नहीं है पूछा है, तो आपका बी हो जाएगा। श्रमिक मक्खी जो होती है वह मादा मच्छी ही होती है। इसमें श्रमिक का अर्थ है कि वो जाती है और फूलों का रस ढूंढ के लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह फल का है। आलू, बैगन, आम। इसमें आम तो हो जाएगा फल, लेकिन आलू बैगन क्या होगा, सब्जी हो जाएगा। बी है केला, बैगन, सेब। सी है टमाटर, केला, अदरक। डी है केला, भिंडी, आलू। तो आपका आंसर जो है वह बी के साथ चला जाएगा, केला, बैगन, सेब। बैगन को भी क्या माना जाता है, फल ही माना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों। बावड़ियों का मतलब होता है वो जो कुआं होता है ना, कुआं को ही बावड़ी कहा जाता है। के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। तो सही बात है, बावड़ी में ही हम लोग मतलब कि वही कुआं टाइप का बना रहता है, उसमें पानी जमा करते हैं। बी है बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। सी है ये वर्षा जल संग्रहण और पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित है। सी भी सही ही है। डी है इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। ये भी सही है। हमको गलत पूछा है तो इसका आंसर किसके साथ चला जाएगा, बी के साथ चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम जो बावड़ी में पानी जमा करते हैं उसको पीते नहीं हैं, उसको पिया भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम किधर है, केरल के तरफ है, की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है। ये सुरंगें किन पहाड़ियों में है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय, अरावली। तो ये जो पहाड़ी है वह पश्चिमी घाट में है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है। ए है हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे हाथी होते हैं। तो कथन जो है वो तो सही है। नेक्स्ट है नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं। अब देखिए ये भी सही है, लेकिन इस चीज़ का व्याख्या लगता है कि आपको तर्क जो है वह कथन का व्याख्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसमें ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नहीं, ऐसा नहीं है कि नर हाथी जो है वह अकेले चारों तरफ घूमता है इसीलिए झुंड में सिर्फ मादा हाथी रहता है, ये कोई तर्क नहीं हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। बी है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वह ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। डी है ए और आर दोनों सही नहीं है। तो आपका आंसर जो है वह बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे कक्षा 5 के 4 बच्चों के खून की जांच रिपोर्ट में उनके हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया है। तो अमन का जो है हीमोग्लोबिन का स्तर 8 ग्राम प्रति DL, राधिका का 10 ग्राम प्रति DL, सुरजीत का 14 ग्राम प्रति DL, मारिया का 6 ग्राम प्रति DL। इनमें से किन बच्चों में रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया है। अमन और मारिया, राधिका और सुरजीत, अमन, राधिका और सुरजीत। डी है अमन, राधिका और मारिया। तो अमन को और राधिका को और मारिया को जो है वह एनीमिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिड़ियों की आँखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें कथन 1 है कि सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आँखें होती है। S2 में कहा गया है
कि चिड़िया दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती है। ऑप्शन ए है S1 सही है और S2 गलत है। बी है S1 गलत है और S2 सही है। सी है S1 और S2 दोनों सही है। डी है S1 और S2 दोनों गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, S1 और S2 दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघों टाइगर्स की निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा है, नहीं करती है। तो ऑप्शन ए है संवेदनशील गलमुच्छे। बी है, गलमुच्छे का मतलब है कि उसका जो मूछें जो होती है ना वो बहुत ही संवेदनशील होती है, वो अपने मूछ के माध्यम से बहुत चीज पता लगा लेता है। बी में है विभिन्न दिशाओं में कानों की गति। सी है जोर की गर्जना और डी है सुनने का तीव्र आभास। तो आपका आंसर जो है वह सी के साथ जाएगा, जोर की गर्जना। ठीक है, चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आप जितना अच्छा सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा इस सीरीज को बनाए रखेंगे और इसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।